हाय, दिस इज़ अदिति राणा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री महात्मा बौद्ध। सो लेट्स बिगिन। महात्मा बौद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, यानी कि पिछले जन्म की जो कहानियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। उनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा जातक कथाओं में। सेकेंडली बात करेंगे हीनयान की। जो हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है, कथा वस्तु, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी बुक है जो रिलेटेड है किससे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, यानी कि उनका जो जीवन है उसका पूरा वर्णन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। किसमें? कथा वस्तु में। जब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो उसमें आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है टोकरी, यानी कि बास्केट। इसलिए यहाँ पे इमेज भी है ताकि आप याद कर सके कि त्रिपिटक का अर्थ होता है बास्केट, यानी कि टोकरी। त्रिपिटक की संख्या 3 है। 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बौद्ध के, वो देखते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सूत पिटक की। सूत पिटक में भगवान बौद्ध के धार्मिक विचार, यानी कि कलेक्शन है रिलीजियस थॉट का, और जो उनके उपदेश थे जनसाधारण की भाषा में, टीचिंग्स थी जो लॉर्ड बौद्ध की, उसका भी वर्णन आपको देखने को मिलता है सूत पिटक में। यह पिटक सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तीनों में। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सूत पिटक को। नेक्स्ट बात करते हैं विनय पिटक की। ये मठ में जो लोग निवास करते थे वो किन किन अनुशासन का पालन करते थे, ठीक है, ताकि मठ का संचालन अच्छे से हो सके, तो उससे रिलेटेड जो भी नियम थे वो सारे लिखे गए थे विनय पिटक में। नेक्स्ट बात करते हैं अभिधम पिटक की। इसमें क्या है, बौद्ध धर्मों में जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, जीवन को देखने का उनका जो नज़रिया है, वो आपको देखने को मिलेगा अभिधम पिटक में। पिटकों के अलावा जो मिलिंद पिन्ही है, दीपवंश है और महावंश, जो बुकें हैं बौद्ध साहित्य की, ये तीनों अलग अलग, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। मिलिंद पिन्ही, दीपवंश और महावंश, ये जो तीनों बुक्स हैं, ये भी किससे रिलेटेड है, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। और बौद्ध साहित्य की एक और बात करेंगे कि जो बौद्ध साहित्य की ज़्यादातर रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में की गई हैं, वो आपकी करी गई हैं पाली भाषा में, ठीक है। पाली का अर्थ होता है बौद्ध वचन, यानी कि जो भगवान बौद्ध के वचन थे, पाली का अर्थ क्या होता है, बौद्ध के वचन, ठीक है। तो मोस्टली जो बौद्ध साहित्य है वो आपको पाली भाषा में ही देखने को मिलेगा। और जहाँ हमने अभी बात करी थी त्रिपिटक की, तो वो जो तीनों ग्रंथ हैं वो भी किस में लिखे गए हैं, वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।